इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे मल्टीपल रैंडम वेरिएबल के बारे में। तो मल्टीपल रैंडम वेरिएबल बेसिकली आपको पता है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप चांस लगा सकते हो। लाइक आप ऐसे लगा लो कि अगर आप एक सिक्के को ऊपर उछाल रहे हो, तो आपके पास जो रिजल्टेंट है, वो या तो ऐड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये आपके रैंडम वेरिएबल है। बेसिकली आपको पता नहीं है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यू डोंट नो कि क्या आपका रिजल्ट आने वाला है, आपको कोई आइडिया नहीं है। अब अगर इसी में हम मल्टीपल कंडीशन लगा देंगे तो हमारे पास मल्टीपल रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने सिक्का ऊपर उछाला। ठीक है। आप इसको कई बार ऊपर उछाल रहे हो। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि क्या, पहली बात तो आप देख रहे हो कि कितनी बार टेल आया। ठीक है, मान लो आपने पहली बार सिक्का उछाला, टेल आ गया। ये आपकी एक्स कंडीशन हो गई कि टेल आना चाहिए। अब आपकी एक और वाई कंडीशन है कि लगातार 3 टेल आने चाहिए। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कंडीशन एक साथ लग जाती है उसको हम कहते हैं मल्टीपल रैंडम वेरिएबल। मतलब आपका पहला तो टेल आना ही चाहिए, बट उसके बाद लगातार 3 बार और टेल आने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे मल्टीपल रैंडम वेरिएबल इफेक्टिव होगा। ठीक है, आई नो थोड़ा सा भी मैं क्योंकि बेस आइडिया दे रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बाकी अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ आती जाएंगी। ठीक है, तो देखो, multiple random variable are a fundamental concept in probability and stats. They allow us to model situation where multiple uncertain quantities are present. ठीक है, एक से ज्यादा क्वांटिटीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ। फॉर इंस्टेंस वी माइट वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे हम यहाँ पे एक रिलेशन स्टेबल कर सकते हैं टेम्परेचर और आइसक्रीम सेल्स के साथ। जैसे 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 टेम्परेचर यहाँ पे कम होता रहता है, बेसिकली ठंड आती जाती है, वैसे वैसे आइसक्रीम की सेल भी यहाँ पे कम होती जाती है। सही कहा। ओके। और द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट एंड वेट इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, या फिर एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बना सकते हैं हाइट और वेट के बारे में। तो ये भी आपकी एक मल्टीपल रैंडम वेरिएबल है। बेसिकली यहाँ पे हाइट और वेट दो अलग अलग क्राइटेरिया को हम एक साथ ले रहे हैं। तो जब हम एक से ज्यादा कंडीशन को एक साथ यहाँ पे यूज करते हैं, एक साथ इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये हमारा मल्टीपल रैंडम वेरिएबल कहलाता है। ओके। अगर हम टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लगाते हैं। ठीक है, व्हेन डीलिंग विद टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वी ऑफन वांट टू अंडरस्टैंड देयर जॉइंट बिहेवियर। बेसिकली दोनों दो अलग अलग वेरिएबल को हम एक साथ जॉइंट करेंगे। दिस मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वेरिएबल टेकिंग स्पेसिफिक वैल्यू साइमल्टेनियसली। ठीक है, दो अलग अलग वेरिएबल को हम एक साथ कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आता है, यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, पीएमएफ आप जानते ही होगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। एंड यहाँ पे हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोनों कंडीशन का जॉइंट यहाँ पे हम पीएमएफ निकालेंगे। द जॉइंट पीएमएफ ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टेक्स द वैल्यू एक्स एंड वाई टेक्स द वैल्यू वाई। ठीक है, एट द सेम टाइम। तो बेसिकली बात घुमा फिरा के यही है कि दो अलग अलग कंडीशन लेके दोनों की वैल्यूज को कंसिडर करेंगे एंड दोनों का कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में हम यहाँ पे रिजल्ट देंगे। ओके, इट इज डिनोटेड एज पी एक्स इक्वल टू छोटा एक्स, वाई इक्वल टू बड़ा वाई इक्वल टू छोटा वाई। ठीक है, तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या होती है जॉइंट पीएमएफ की। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए। लाइक जो भी वैल्यूज आपकी एक्स और वाई की होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो इन जनरल आपकी प्रोबेबिलिटी का आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, तो वही कंडीशन बताई गई है। और सम ऑफ ऑल पी एक्स इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू वाई ओवरऑल ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट इक्वल टू 1। बेसिकली अगर आप सारी चीजों को ऐड करोगे, सारे पॉसिबिलिटीज को ऐड करोगे, तो आपका जो फाइनल रिजल्टेंट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल भी दिया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो लेट एक्स आई इक्वल टू 1 इफ आई एस टॉस इज हेड। तो बेसिकली आपका जो कैपिटल एक्स आई है वो 1 होगा अगर आप जो आई ए टॉस करो। बेसिकली अगर पहली बार टॉस करो तो आपका आई 1 होगा। ठीक है, तो अगर ये हेड आएगा तो हम यहाँ पे एक्स आई इक्वल टू 1 करेंगे और 0 करेंगे अगर ये टेल आएगा तो। ठीक है, आई यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करे कि कितनी बार आपने सिक्का यहाँ पे उछाला है। ओके, अब देखो फंक्शन ऑफ x1 x2 0 0। अगर दोनों बार हमारा 0 0 आएगा, बेसिकली दो बार आपने उछाला, ठीक है, दोनों बार यहाँ पे आपके पास टेल आएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या करोगे, पी x1 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे एक बार टेल आने के चांसेस कितने, हाफ। ठीक है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x2 इक्वल टू 0 मतलब हेड आने के चांसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सॉरी हेड नहीं, यहाँ पे भी टेल ही होगा आपका, तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो हाफ इंटू हाफ करोगे तो 1/4। ठीक है,
तो जस्ट यहाँ पे कंडीशन इम्प्लीमेंटेशन करें, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जस्ट आप इतना याद रखो, देन बाकी सारी चीज़ें तो हम हैंडल कर ही लेंगे। ओके, अब देखो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू यूनिट प्लेस और y इक्वल टू नंबर मॉड्यूलो 4 की बात करें, अभी नंबर मॉड्यूलो 4 का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, टू मॉड्यूलो 4, इसका मीनिंग क्या होता है कि 4 को जब भी कोई स्पेसिफिक नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्टेंट होना चाहिए वो 2 आना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग ये रहता है। 2 मॉड्यूलो 4 लिखा हुआ है कहीं पे, या 2 मॉड 4 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग यही होता है कि जिस भी नंबर से आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो 4 को, तो आपका जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पी एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, यानी कि नंबर आपका 0 से एंड होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अगर हम ये दो स्पेसिफिक कंडीशन मान लें, हमारे पास मान लो ये हमारे पास सैंपल है 0, 20, 40, 60, 80। अब इनमें से कितने लोग हैं जो इन दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं? 5 लोग हैं, सारे के सारे इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 0 से एंड भी हो रहे हैं और 4 के मल्टीपल भी हैं सारे। तो 5 आउट ऑफ 100 हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 1, 0 की बात करें, यानी कि नंबर आपका 1 के साथ एंड होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा है जो 1 के साथ एंड हो रहा है? कोई भी नहीं, यानी कि ये तो 0 हो गया। एंड 4 के मल्टीपल तो यहाँ पे 5 है। बट देखो एंड का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अगर एक भी फेल हो जाएगी तो आपका ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सीटी में भी पढ़ा होगा, ये आपका ट्रुथ टेबल जैसा ही है कि अगर आपकी एंड वाली कंडीशन है तो देखो एंड और में फर्क क्या होता है? देखो ट्रू 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 ट्रू, देखो अगर दोनों ट्रू है एंड में तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है और में तो भी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, अब अगर एंड की केस में आपके पास एक भी फॉल्स आ जाएगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब एंड के लिए दोनों ही ट्रू होनी चाहिए तभी आपका ट्रू आएगा, एल्स और किसी भी केस में चाहे आप देखो वही एक बार और को भी देख लेना, अगर आप में और में एफ है भी, और भी क्या होता है अगर एक भी ट्रू है तो अपना रिजल्ट ट्रू आएगा, एंड में क्या है कि दोनों ट्रू होंगे तभी आपका ट्रू आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे यही एंड और में अंतर होता है। अभी टेंशन मतलब सारी चीज़ों को भी अब और ज़्यादा गहराई में भी समझेंगे। ठीक है, तो जस्ट ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो आप इसको भी देख सकते हो, बाकी तो क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, देखो अभी ये पहला वीडियो है यहाँ पे वीक 1 का, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट ही रखेंगे एंड इसमें बेसिक बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना, जितना ज़्यादा आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आप ग्रो कर पाओगे इन योर स्टैट्स। ठीक है, स्टैट सारा प्रैक्टिस का गेम है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को एक बार देखो समझो, देन आप यहाँ पे अपने आप आंसर निकालने में कामयाब हो पाओगे। ठीक है, जिससे पहला क्वेश्चन ये है, एक बार इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लगता है मुझे आपको दिख रहा होगा। तो देखो ये बॉल हमसे ये रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट कराया गया है जहाँ पे हम दो डाई को यहाँ पे फेंक रहे हैं। ठीक है, अनबाइस्ड है बेसिकली, यहाँ पे कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं है। आपका जो रिजल्ट है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ एक आएगा। ठीक है, तो जो जो होता जा रहा है उसको एक बार लिखते देना है। तो दो अनबाइस्ड डाइस को यहाँ पे थ्रो करा जा रहा है, रोल कह लो थ्रो कह लो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो पॉसिबिलिटीज है जो रिजल्ट की 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, आपका जो ट्रायल है आयत ट्रायल है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे i = 1 का मतलब आपने एक बार थ्रो करा, i = 2 का मतलब आपने दूसरी बार थ्रो करा, ऐसे ये लगातार आके जा रहा है। अब हमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट f(x1, x2, 3, 2)। अब इसका मीनिंग समझो। ठीक है, इसका मीनिंग समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। इसका मीनिंग ये कह रहा है कि अगर आपने दो बार यहाँ पे रोल कराएगा दो डाइसेस को, पहली बार में x1 आपका 3 होना चाहिए एंड x2 आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जब आप यहाँ पे दो डाइस को फेंकते हो तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ आप कि आपने पहली बार यहाँ पे थ्रो करा अपना डाइस, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 आना चाहिए। अब बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी है? आपने एक बार डाई को फेंका, 3 आएगा, इसके कितने चांसेस हैं? 3 आपका एक बार आ सकता है आउट ऑफ 6, सही, तो 1/6 हो गया। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब x2 = 2, अब आपने दूसरी बार जब थ्रो किया तो आपका 2 आना चाहिए। 2 यहाँ पे कितनी बार आ सकता है अगर आप एक बार डाई को फेंकोगे तो? ठीक है, तो 2 आपका एक ही बार आ सकता है आउट ऑफ 6 टाइम्स, तो 1/6। ठीक है, तो देखो आपके पास ओवरऑल आंसर यहाँ पे आ गया है 1/36। ठीक है, दोनों कंडीशन ली, दोनों की प्रोबेबिलिटी ली और बीच में मल्टीप्लाई कर दिया, 1/36 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसको हमें इस तरीके से अप्रोच करना था। अब देखो यहाँ पे एक हमको जॉइंट पीएमएफ गिवन है एक्स और वाई का। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं कि इनमें से ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? तो मैं एक बार ये टेबल और अच्छे से बना देता हूँ। देखो 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, 0, 1/24, ए बी
0 0 1/24 और यहाँ पे 0 गिवन है, ठीक है। अब ए और बी की यहाँ पे क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो ए और बी की यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज, अब देखो हम दिमाग लगाएंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी आपका यहाँ पे चांसेस बन रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यस, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड बात ये थी कि अगर आप सारी पॉसिबिलिटीज को ऐड करोगे, सम ऑफ ऑल करोगे, तो आपके पास रिजल्ट आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो सबको एक बार ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4। ओके, देखो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास। ये देखो, अगर आप ये ऊपर वाली रो है, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा 1 + 2 यानी कि 3, 3 और 3 यानी कि 6, 6 और 4 यानी कि 10। 10/24 आपका ये ऊपर वाली रो को ऐड करके आ रहा है, ठीक है। प्लस 1/24 और 1/24 में बेसिकली 2/24 आ गया इन दोनों को ऐड करके। बाकी 0 0 इनसे तो मतलब ही नहीं है, प्योर ए और बी है, ठीक है। ये इन सबको ऐड करके आपके पास 1 आना चाहिए था, ठीक है। तो देखो a + b = हो जाएगा 1 माइनस आपके पास ये हो जाएगा 12/24, राइट। तो a + b आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 12/24। इसको चाहो तो आप हाफ भी कर सकते हो। तो बेसिकली a और b का जो सम होना चाहिए वो आपके पास हाफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन आ गई। आप इसके अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू देख लो। ए और बी को ऐड होना चाहिए, देखो ए आपके पास हाफ है, बी आपके पास 0 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हाफ आएगा। यस, ये सही है। अब देखो जैसे ये वाला है 1/4 है और 1/2, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास हाफ नहीं आएगा, हाफ से बड़ी वैल्यू आएगी। इस वाले को देखते हैं। 1/6 और 1/3 को आप ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हाफ, तो ये भी करेक्ट है। लास्ट वाला हाफ और हाफ 1 होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए कि ए और बी को ऐड करके यहाँ पे 1/2 आना चाहिए, ठीक है। तो ए और सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। ओके, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमें कवर करना है वो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या कहता है। तो देखो एक तरीके से ये जॉइंट पीएमएफ से ही निकला है। देखो फ्रॉम द जॉइंट पीएमएफ वी कैन डिराइव द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई। द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग द जॉइंट पीएमएफ ओवरऑल ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। तो बेसिकली यहाँ पे आप समीशन करते हो, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला भी दिख रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल वाई इक्वल टू वाई अगर आप करोगे तो ये डिनोट कर रहा है आपके पास मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप समीशन ले रहे हो, बेसिकली सबको ऐड कर रहे हो, एक्स इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू वाई को, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पे एडिशन दिखाना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके पास यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, जैसे आपके पास ये T2 और T1 जो है वो हेड और टेल रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से ऐसे लगा लो, ठीक है। तो देखो 0 1 0 1 यहाँ पे दो दो कंडीशन आपको दे दी गई है। 1/4 1/4 आपके चांसेस थे। अब आपका जो यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन है वो इन दोनों को ऐड करके आया, जैसे 1/4 और 1/4 को ऐड करोगे तो 1/2 आएगा। ऐसे ही 1/4 1/4 कट करोगे तो 1/2 आएगा। अब आप इसको रो वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कॉलम वाइज अगर आप ऐड करोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे कि 0 0 0 1, ठीक है। तो देखो 0 0 मतलब ये वाली चीज, और 0 1 का मतलब आपका हो गया ये वाली चीज, ठीक है। ये 0 ये 1। सिमिलर वे में आप 1 0 और 1 1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने ये, क्योंकि आप मैथ में आपने मैट्रिक्स वगैरह भी करोगी तो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो, ठीक है। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है अभी, डेफिनेटली देखने में तो काफी डरावना भी लग रहा होगा, बट आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको आराम से यहाँ पे सारी चीजों को देखते समझते हुए चलना है, ठीक है। जस्ट नोट डाउन करते जाओ, ऑटोमेटिकली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठने लगेगी, ठीक है। आपको जस्ट ये याद रखना है कि आपकी नेसेसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, ये फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप पी एक्स इक्वल टू 0 और वाई एक्स इक्वल टू 0 है तो आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू पी वाई इक्वल टू 0। अभी के लिए आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ना, सारी चीजें समझना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।